दोस्तों, आप सबों का हमारा चैनल AR सक्सेस गाइड में स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 1000 जीके के पार्ट 1 में सबसे महत्वपूर्ण 20 जीके को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो लाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो इसका आंसर होगा मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है क्या है? तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था और मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला जो हथियार था या औजार था वो क्या था? कुल्हाड़ी था। प्रश्न नंबर 3, पूर्व पाषाण युग के मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था? मनुष्य जब गुफाओं में रहते थे तो उनके जीविका का आधार क्या था? शिकार था। वो शिकार करते थे और उन्हीं को वो लोग खाते थे। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने खेती की शुरुआत सबसे पहले कब की थी? तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य ने खेती की शुरुआत सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू की थी और मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की थी। अगला प्रश्न, भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? क्वेश्चन है, भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? तो भारत को सबसे पहले इंडिया यूनानियों ने कहा था। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। और अंतिम कौन था? वर्धमान महावीर। चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य। इनका 2 नाम और भी है, एक क्या है? विष्णुगुप्त और एक क्या है? कौटिल्य। यानी ये विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पुस्तक में हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? तो राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण थे। इनके पुस्तक में हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी पूर्व का ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर महान का सेनापति था और उनकी मृत्यु के बाद वो भारत में जीते हुए क्षेत्र का वो राजा भी बना था, उनका वो राजदूत था। अगला प्रश्न, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी थे, जो 2री शताब्दी ईस्वी में इस किताब को लिखा था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हम जानते हैं कि चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये यहाँ
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और 15 साल तक भारत में रहा। अगला प्रश्न, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। इसने अरबी में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद, यह तहकीक है हिंद, इसका नाम है भारत की खोज भी नाम है। इसके इस पुस्तक में भारत के उस काल के राजनीति, समाज, रीति रिवाज और धार्मिकता के बारे में जानकारियां मिलती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन नाम है जय संहिता। और महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिकंदर महान ने अपना भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? सिकंदर महान ने अपना भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? तो सिकंदर महान ने अपना भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया था। इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम फिलिप था और अरस्तु इनका गुरु था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने कौटिल्य की सहायता से इस वंश का स्थापना किया था और इनका अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था और इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और उसका सबसे जो चर्चित हमला था वो सोमनाथ का मंदिर पर था, जहां उन्होंने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। टॉपिक समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।